इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने कि सभी विशेष को सक्सेसफुली पूरी तरीके से प्रवोक कर चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि अपनी टीम में अपने टाइटल के हिसाब से अपना काम करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के भड़काने के कारण जो फूल और जो हेजुजू होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोल सोचता है कि मैंने सही सोचा था, इनके अंदर बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो लोग होते हैं ये जाने बिना कि इनमें बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है, इनसे लगातार फाइट करते रहते हैं। इसी कारण ये लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स को मारने में कामयाब रहे, क्योंकि उन थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर को पता ही नहीं था कि इनमें बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इन विचेस को आपस में लड़ाना तो सच सच में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो उसके पास बैठे बंदे को बोलता है कि मिस्टर रू, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम सच बताओ, तुम कुछ और भी हो ना। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इविल स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ करना है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह की चटाई को पकड़ के नीचे से घिस लेते हैं, जिसके कारण जो सभी विशेष होती हैं किसी जगह पर जाकर गिर जाती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मिस्टर वुड से बोलता है कि हमारा जो एग्जिट है वो उस तरफ है, और यह कहकर वो दोनों लोग एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन विचेस को गालियाँ मारते हुए वहाँ जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने जिस पोल में दिखाया उसमें पॉइजन होता है, जिसके कारण उन सभी विचेस को डैमेज मिलने लगता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि भले ही वो विचेस बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तभी मेरा मेंढक जैसे भाग रहा होता है तो उसे लगता है कि किसी चीज़ ने उसके पैर को पकड़ लिया। जब वो ध्यान से देखता है तो वह फूगुल का स्नेक होता है, और हमें बताया जाता है कि इस फूगुल के स्नेक के कारण हमारे मेन कैरेक्टर की जो भागने की गति है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हो चुकी है। तभी हमें फूगुल को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि चालाक ह्यूमन, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे यहाँ से इतनी आसानी से निकल सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि फूगुल की हालत भी कुछ अच्छी नहीं होती है। तभी हमें फूगुल को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पकड़ते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं मरना चाहिए, तो तुम भी मेरे साथ यहाँ पर मरोगे। तभी हमारा हमारा मेन कैरेक्टर उसके जो पैर पर सांप लिपटे होते उन्हें पैर से मारकर छुटाना नहीं लगता और बोलता है कि जाने दो मुझे यहाँ से। और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश करता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कि बोलता है कि शिट, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कैरेक्टर अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं तो किसी के नॉर्मल से अटैक का भी सामना नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वहीं बंधा हुआ, तो बंदा आता है और बोलता है रुको मुझे मदद करने दो। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस सांप को तुरंत ही 2 टुकड़ों में काट देता है, और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ में नॉड कर देता है। तभी एमसी उस बंदे से बोलता है कि मिस्टर रूट, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके बो और एरो को बोरो कर सकता हूँ। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मिस्टर, क्या अब तुम बॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन तभी हमें उस बॉस की स्टैट्स दिखाई जाती है जिसकी अटैक पावर 15 होती है और रेंज 30 होती है। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं उतना भी अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहुत सही मैं बो और एरो को चला लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बो और एरो को उन विचेस की ओर तान देता है और उसे उस एरो को चला देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो एरो होते हैं वो जाकर किसी चीज़ में लगते हैं जो कि पूरी तरीके से फट जाता है, जिसे देखकर वो सभी बीच बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। तभी हमें फूल को दिखाया जाता है जो कि उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, और वह डर के मारे काँप रही होती है। और वह हकलाते हुए बोलती है तो यह तो एसिड बॉम्ब है, जिसे सुनकर सभी विचेस बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस एसिड बॉम्ब के गिरते ही वहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा धमाका होता है, और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि उन विचेस का कैंप भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि आप भी उस धमाके से थोड़े बहुत प्रभावित, इसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की एज 1 HP लॉस्ट हो चुकी होती है।
तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है क्या हम जीत गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े धमाके से कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि सभी विचेस मारी जा चुकी। इसी तरह सभी विचेस का नाम लिख के आता है कि आपने इस विचेस को हेवल फॉरेस्ट की डिफीट कर दिया है। साथ ही में इसी से हमारे मेन करेक्टर को 3,23,760 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 5,000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो हम कम से कम जीत तो गए। और हमारा मेन कैरेक्टर इतनी सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे बोलता है मुझे लगता है कि मुझे इस निचले स्तर पर बहुत ही ज़्यादा लकी अवार्ड्स मिले हैं और मेरा लक बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस मुझे इतना कर कि बस मुझे उन चीज़ों को ले लेना है। तभी जो हमारे मेरे पास में कैरेक्टर का एक और बंदा खड़ा होता है वो बोलता है मुझे लगा कि हमने अपने काम को ख़त्म कर लिया है। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन ये फिर भी इनफ नहीं है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ बिल्स देते हुए बोलता है कि तुम इसे ग्रेटिट्यूड के रूप में रख सकते हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत ही उस बिल्स को ले लेता है और उन्हें जानवरों की तरह खाने लगता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताया जाता है कि यह एक रेड ड्रैगन फ्रूट पिल है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम सच में इसे मुझे दे रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसे देखकर तुरंत हमारा मेन कैरेक्टर उसे ले लेता है, उसे खाने लगता है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की जो एचपी होती है वो रिकवर होने लगती है। तभी वो बंदा बता रहा होता है कि वैसे मैं जब भाग रहा था तो ये मुझे उन चुड़ैल विचेस के कैंप में मिला, तो ये मुझे थोड़े बहुत वैल्यूएबल लगे तो मैंने इसे उठा लिया था। साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर जैसे इन पिल्स को ड्रैगन फ्रूट्स को खाता है तो हमारे मेन कैरेक्टर की सभी चीज़ें स्टैट्स इंक्रीज हो चुके होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे जो स्टैट्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे जैसा नॉर्मल प्लेयर कभी भी वैल्यूबल चीज़ें के पाने का सपने भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि जो मुझे इतनी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ ऐसे ही मिल गई। तभी हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह करते देखकर मुस्कुरा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंटिंग में इंटरेस्टेड हो। और इतना कहकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर हाथ बढ़ा रहा होता है। और उस बंदे की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ में नोट कर देता है, बोलता है ठीक है चलो हम लोग साथ में मॉन्स्टर हंटिंग करते हैं। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।